नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। अगर कोई विदेश में रहता है और भारत में अपने परिवार के लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनना चाहता है, तो ये प्रक्रिया कभी-कभी काफी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो आज हम इसी को आसान बनाएंगे, एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेकलिस्ट के जरिए। ये एक ऐसा सवाल है जो विदेश में रहने वाले लगभग हर भारतीय के मन में आता है। हजारों मील दूर बैठे हुए ये चिंता हमेशा रहती है कि अगर घर पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो क्या होगा। पर अच्छी बात यह है कि सही प्लानिंग और सही जानकारी से इस चिंता को दूर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की नींव रखनी होगी, मतलब वो बड़े और जरूरी फैसले जिन पर पूरी पॉलिसी टिकी होती है। हमारी चेकलिस्ट पर पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है सम इंश्योर्ड, यानी कि कुल बीमा राशि कितनी हो। ये फैसला लेते वक्त इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि परिवार किस शहर में रहता है, क्योंकि आजकल मेडिकल का खर्चा और महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है। सोचिए, जरूरत के समय अगर कवर ही कम पड़ गया तो। अच्छा, अब अगला बड़ा सवाल, इंडिविजुअल प्लान लें या फैमिली फ्लोटर। देखिए, दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। अगर घर में बुजुर्ग माता पिता हैं तो उनके लिए एक अलग इंडिविजुअल प्लान लेना ही समझदारी है। हाँ, अगर एक युवा परिवार है तो फैमिली फ्लोटर सस्ता तो पड़ता है, पर इसमें एक बड़ा रिस्क ये है कि अगर किसी एक सदस्य पर बड़ा क्लेम आ गया तो बाकी सबके लिए कवर खत्म हो सकता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब बात करते हैं उन छिपी हुई शर्तों की, मतलब उस फाइन प्रिंट की, जो अक्सर क्लेम के समय सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है वेटिंग पीरियड। इसका सीधा सा मतलब है कि पॉलिसी लेने के तुरंत बाद हर बीमारी कवर नहीं होती। खासकर अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज या बीपी, तो उसके लिए कुछ साल का वेटिंग पीरियड हो सकता है। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले इसे चेक करना न भूलें। अब एक और छिपी हुई शर्त जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, रूम रेंट लिमिट। सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, पर अस्पताल में भर्ती होने पर यह जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट है 5,000 रुपए एक दिन की, और हॉस्पिटल का कमरा लिया 10,000 वाला। अब ऐसा लगेगा कि बस 5,000 ही तो जेब से देने हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। इसका असर डॉक्टर की फीस से लेकर दूसरे खर्चों पर भी पड़ता है, और फाइनल बिल उम्मीद से कहीं ज्यादा आ सकता है। अगला शब्द है को पेमेंट। इसका मतलब है मिलकर पेमेंट करना, यानी हॉस्पिटल के कुल बिल का एक फिक्स्ड % पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से देना होगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि ऐसी पॉलिसी चुनें जिसमें को पेमेंट या तो हो ही ना, या फिर बहुत कम हो, जैसे 20% से कम। हर पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं, मतलब वो इलाज जिनका खर्चा कवर नहीं होता, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी या कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। इसलिए पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में कोई अनचाहा सरप्राइज ना मिले। ठीक है, तो हमने कागजी कार्रवाई तो समझ ली, पर असली सवाल तो ये है कि जब जरूरत पड़ेगी तब क्या ये पॉलिसी वाकई काम आएगी। चलिए अब इसका एक रियल वर्ल्ड स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। सबसे पहले चेक करें नेटवर्क हॉस्पिटल्स। क्या घर के पास अच्छे अस्पताल हैं जहां कैशलेस इलाज मिल सके? इमरजेंसी में ये छोटी सी बात बहुत बड़ी राहत देती है, वरना पैसे अरेंज करने और भागदौड़ में ही सारा वक्त और एनर्जी निकल जाती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 95% से ज्यादा। ये एक बहुत ही पावरफुल नंबर है और शायद सबसे जरूरी आंकड़ों में से एक। पर सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? ये है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। इसका सीधा साधा मतलब है कि बीमा कंपनी को जितने क्लेम मिलते हैं उनमें से वो कितने पास करती है। जितना ज्यादा ये नंबर उतना बेहतर। ये एक तरह से भरोसा है कि जरूरत के समय कंपनी साथ खड़ी रहेगी और क्लेम के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। चलिए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम कुछ फाइनल चेक्स करेंगे ताकि फैसला एकदम सही और पक्का हो। फाइनल डिसीजन लेने से पहले 3 बातें जरूर देखें। पहला, सिर्फ प्रीमियम मत देखिए, उसके बदले में मिल रहे कवरेज को भी देखिए। याद रखिए, सबसे सस्ता हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। दूसरा, ये देखिए कि पॉलिसी में क्या क्या शामिल है और क्या कोई एड ऑन लेने की जरूरत है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, ये पक्का कर लें कि पॉलिसी लाइफ टाइम रिन्यू हो सकती है या नहीं। और हाँ, एक बोनस पॉइंट भी है।
भारत में परिवार के लिए जो प्रीमियम भरा जाता है उस पर एनआरआई को अगर वो योग्य हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत टैक्स में छूट भी मिल सकती है। तो ये एक और फायदा है। तो ये सारी भाग दौड़, ये सारी रिसर्च आखिर किस लिए? सिर्फ एक चीज के लिए, मन की शांति, ये तसल्ली कि अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ भी गई तो परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित है और उन्हें सबसे अच्छी देखभाल मिलेगी। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है, एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 3 पिलर्स पर खड़ी होती है: सही और पर्याप्त कवरेज, क्लेम की आसान प्रक्रिया और इन दोनों से मिलने वाली मन की शांति। तो अंत में बस एक सवाल खुद से पूछना है, जो पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं या जो पॉलिसी पहले से है, क्या वो वाकई मन की शांति देती है? उम्मीद है इस चेकलिस्ट से सवाल का जवाब खोजने में काफी मदद मिलेगी।